हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे थे। दो टाइप की होती है आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम सेकेंड टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं। लिखा है स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स बट दे हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स सब के सब सेम रहेंगे, बट यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट होगा जो लिगेंड्स है उनका 3 डायमेंशन में, है ना। जो 3 डायमेंशन है वहाँ पर जो लिगेंड्स या ग्रुप्स अटैच होंगे उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो उसी से यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनने वाली है। ठीक है, चलिए तो टाइप्स देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। यहाँ पर जो 2 टाइप है आइसोमेरिज्म के, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, वो हमें पढ़ना है। फर्स्ट टाइप है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इट अराइजेज इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं होमोलेप्टिक एंड दूसरे होते हैं हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक यानी कि लिगेंड जो है वो सब के सब सेम रहते हैं, है ना। और हेटेरोलेप्टिक यानी कि अलग अलग जो लिगेंड है वो प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा आपको, यहाँ पर आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, होमोलेप्टिक यानी कि CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ CONH3 का होल 4 Cl2 पॉजिटिव। अब आप इन दोनों ही एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए अपने आप। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिगेंड देखें फर्स्ट एग्जांपल में तो सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है NH3, और यहाँ पर अगर आप देखें तो NH3 भी है और Cl2 भी है, यानी कि 2 टाइप के लिगेंड है। तो इस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और ये जो है ये है होमोलेप्टिक। ठीक है, क्लियर हो चुका है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसे कहते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में होती है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल जियोमेट्रिक arrangement of ligands it is very much common in coordination number 4 and 6 complexes. This type of isomerism is also known as cis trans isomerism. ठीक है, इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है उसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, है ना। और ये जो आइसोमेरिज्म है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो भी रहती है और स्क्वायर प्लेनर भी स्ट्रक्चर रहती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर प्लेनर में ही ये जो आइसोमेरिज्म है ये शो होगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर सभी एडजेसेंट पोजिशंस होती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर वाले जो स्ट्रक्चर है उनमें शो होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में शो होगी ये आइसोमेरिज्म। क्लियर है, इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, है ना। अब ये सिस क्या है, ट्रांस क्या है, लिखा है आगे। सिस आइसोमर्स किसे कहेंगे, लिखा है सिस आइसोमर्स हैव सेम लिगेंड्स अरेंज्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, है ना। यानी कि जो लिगेंड्स हैं, सेम लिगेंड्स जो हैं वो एक दूसरे के मतलब एडजेसेंट साइड पे रहते हैं, है ना, एक दूसरे के एडजेसेंट रहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम एग्जांपल करेंगे उससे और अच्छे से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। अब ट्रांस देखते हैं, दोनों एक साथ में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रांस आइसोमर्स में क्या लिखा, इन ट्रांस आइसोमर्स लिगेंड्स आर प्लेस्ड डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, सिस पोजीशन में क्या था, सेम लिगेंड अरेंज्ड थे एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे अरेंज्ड रहते हैं सेम लिगेंड्स सिस में। जबकि ट्रांस में क्या होता है कि जो सेम लिगेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लिखा है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब इसकी सिस फॉर्म भी बनाई है मैंने, ट्रांस फॉर्म भी बनाई है। देखिए सिस फॉर्म कैसे है, ये जो PT है, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी इसकी 4।
तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पर ये जो आइसोमेरिज्म है ये शो हो रही है इसमें, है ना। अदरवाइज अगर टेट्राहेड्रल होता तो नहीं होती शो, ठीक है। चलिए, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पर प्लेटिनम। अब देखिए एडजेसेंट पोजीशन कैसे होगी। स्क्वायर प्लेनर सबसे पहले मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा रेक्टेंगल हो गया, ये यहाँ पर कोई मेटल है ना। ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। अब सपोज करते हैं कि ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 4 है। तो 6 पोजीशंस हम किसे कहेंगे। 6 पोजीशंस ध्यान रखिएगा, या तो 1 2 हो, है ना, या तो 1 2 हो, या 2 3 हो, या 3 4 हो, या 1 4 हो, या 4 1 हो। अब ट्रांस पोजीशन किसे कहेंगे। ट्रांस में अपोजिटली होना चाहिए, 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, है ना। याद रखिएगा 180 डिग्री। देखिए 1 3 हो रहा है 180 डिग्री, 1 3 एंड 2 4, ठीक है। तो 6 पोजीशंस क्या होती है, ट्रांस पोजीशंस क्या होती है, इस डायग्राम के थ्रू आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 फॉर्म कब होगी, ये याद रखिए 1 2 2 3 3 4 1 4। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 है, तो यहाँ पर भी ये एडजेसेंट पोजीशन है, तो यहाँ पर भी सेम लिगेंड्स हो सकते हैं, यहाँ पर भी सेम लिगेंड हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर 1 माने तो इसको 2 मान लेंगे हम, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो 1 2 पर सेम है और 3 4 पर सेम है, तो यहाँ पर ये इसकी सिस फॉर्म हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म में इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए जो लिगेंड है, सेम लिगेंड, वो एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट साइड में रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए NH3 एक यहाँ पर है, तो एक NH3 यहाँ पर है, एक Cl यहाँ है, तो एक Cl इसके जस्ट अपोजिट है ना, डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है यहाँ पर, जो Cl है वो और NH3 है वो। तो यहाँ पर ये सिस फॉर्म हो गई और ये ट्रांसफॉर्म हो गई, तो इसीलिए इस आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, है ना। अब ये जो है सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये एडजेसेंट पोजीशन है, तो यहाँ पर देखिए एडजेसेंट पोजीशन पर है, इसलिए ये सिस है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि ये एडजेसेंट पोजीशन है, ये एडजेसेंट पोजीशन है, ये एडजेसेंट पोजीशन है, तो ये सिस फॉर्म होगी। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, देखिए डायगोनली अपोजिट 180 डिग्री का एंगल बन रहा है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि भैया ये NH3 अगर इसको देखें और ये NH3 देखें, तो ये भी तो एक अपोजिटली डायरेक्शन में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। पर ऑक्टाहेड्रल के केस में जो ऊपर और नीचे से बॉन्ड आ रहा है ऑक्टाहेड्रल के केस में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मायने रखता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर ये Cl यहाँ पर होता तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाती, जैसा कि यहाँ पर है ना। तो इंपॉर्टेंट ये वाली जो एक्सिस है ये रहने वाली है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो आई होप सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। एक और एग्जांपल मैं अभी आपको बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो एग्जांपल भी, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, COCl2En का होल ट्वाइस, है ना। अब इसकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 रहने वाली है, 2 and 2 4, है ना। सही है? नहीं है सही। क्यों नहीं है? यही खास बात है इस एग्जाम्पल की। देखिए En जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है। लिगेंड अगर आपने देखा हो वो वाला वीडियो, तो यहाँ पर En जो है ये बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी कि 2 डोनर एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर 2 भले ही दिख रहा है बट एक्चुअल में 4 है, तो 4 and 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी हो जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनने वाली है इसकी। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम बना लेंगे, ठीक है। अब इसका सेंट्रल मेटल एटम है CO, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक क्लोरीन अगर हमने यहाँ ऐड कर दिया, एक क्लोरीन हमने अगर यहाँ ऐड कर दिया, तो ये भी तो बनाना पड़ेगा। ये है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक En यहाँ है, एक En यहाँ है, तो ये En एक तरफ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। दिख रहा है आपको? ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी सिस फॉर्म, है ना। और अगर इसकी ट्रांसफॉर्म की हम बात करें तो ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, चलिए फिर से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम बना देते हैं।
ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर एक क्लोरीन को मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ तो दूसरा क्लोरीन अपने आप 180 डिग्री पे होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होगा। एक EN अगर मैं यहाँ ऐड करूँ तो दूसरा EN मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये 180 डिग्री एंगल पर होंगे। तो एक EN यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, एक यहाँ से कर देगा, एक EN यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, एक EN यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो ये हो जाएगी इसकी सिस फॉर्म और ये हो जाएगी इसकी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, क्लियर है? जो लिखा है वो उसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ये होने वाली हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी 2 स्ट्रक्चर्स बनती हैं, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में ये शो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में ही शो होने वाली है। और फिर ऑक्टाहेड्रल 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर बात करें हम तो ये कौन से टाइप का एग्जाम्पल है, MA2B2 है ना। इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकता है, MA2B2। M यानी कि मेटल, A2 A यानी कि एक तरह का लिगेंड है एक टाइप का, और B यानी कि एक दूसरे टाइप का लिगेंड है। तो MA2B2 जो टाइप है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। आई होप तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब इसके फेस आइसोमर्स भी होते हैं और मर आइसोमर्स भी होते हैं, तो उसको भी हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए गाइज अब फेस एंड मर आइसोमर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फेस एंड मर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, फेस आइसोमर एंड मर आइसोमर। तो यहाँ पर ये जो फेस एंड मर आइसोमर्स है ये शो होंगे MA3B3 टाइप में। MA3B3 टाइप में फेस एंड मर आइसोमर्स शो होंगे। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है CONH3 का होल थ्राइज एंड NO2 का होल थ्राइज, ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए हो गया MA3B3 टाइप। देखिए M यानी कि मेटल, A3 यानी कि जो NH3 है ना एक टाइप का लिगेंड, और NO2B टाइप का लिगेंड। तो MA3B3 टाइप हो गया है यहाँ पर। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमें बनानी पड़ेगी। अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से होगी, है ना। यहाँ पर भी इसकी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बना देंगे। अगर ऊपर का और नीचे का जो ये बॉन्ड ना बनाऊं मैं तो ये एक स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अगर मैं इसको रफ कर दूं, ऊपर और नीचे का बॉन्ड रफ कर दूं तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की और नीचे का जो ये बॉन्ड है यही ऑक्टाहेड्रल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ पर NH3 कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पर NH3 कनेक्ट कर दूँ और यहाँ पर NH3 कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2 एंड यहाँ पर भी NO2, तो देखिए ये जो NH3 है ये एक फेस बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये एक फेस बना रहा है, बनाना नहीं है हमें, बट यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। तो देखिए ये एक पूरा फेस बन रहा है ना। देखिए ये जो है ये प्लेन पर है, ये जो है ये NH3 और ये NH3 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर पर है। देखिए ये एक बोर्ड है, तो एक NH3 यहाँ है, एक NH3 यहाँ है, ऐसा भी सपोज कर सकते हैं, और एक इसके आगे है यहाँ पर और एक इसके जस्ट पीछे है ना। 3 डायमेंशन है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है ना। देखिए ये एक स्क्वायर प्लेनर है, तो ये दोनों जो NH3 ऐड किए हैं ये प्लेन पर ऐड किए हैं, और ये जो NH3 है ये 3 डायमेंशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फेस का फॉर्मेशन होगा, तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये फेस स्ट्रक्चर रहेगी या फेस आइसोमर रहेगा, है ना। फेस का फुल फॉर्म जो है वो फेशियल है। ठीक है, फेशियल। और मर का जो फुल फॉर्म है वो है मेरिडियोनल। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मर आइसोमर की बात करें तो एक NH3 हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एक NH3 हम यहाँ ऐड कर देते हैं, दूसरा NH3 हम चलिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब एक NO2 यहाँ ऐड कर दिया, एक NO2 यहाँ ऐड कर दिया, और तीसरा NO2 यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए जो लिगेंड्स है वो मेरिडियोनल पोजीशन पर हैं, तो इसीलिए इस फॉर्म को या इस आइसोमर को मर आइसोमर हम कहते हैं। ठीक है,
तो आई होप फेस आइसोमर एंड मर आइसोमर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं।